नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे इस कोरोना काल में और अपने आप का और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मास्क सैनिटाइज़र लगातार लगा रहे होंगे और केवल आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर जा रहे हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि आप जानते हो कि देश और दुनिया में कितना बुरा हाल है, क्या चल रहा है। और ख़ासकर ये दूसरी लहर जो आई है, ये तो भारत के लिए बहुत ही ख़राब है। बहुत परिवार उजड़ चुके हैं, बहुत लोगों को नुकसान हुआ है और पिछले मानो 1 महीने में बहुत लॉस हुआ है लोगों का। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, परिवार में 2-2, 3-3, 4-4 लोग एक साथ मरे हैं इस कोरोना में। तो आप सभी को अपना ध्यान रखना है और काफ़ी दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ। उसका सीधा सा कारण यही है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको, ताकि आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था और मैंने अपने आप को, मेरे शरीर में क्या बदलाव हुए, किस तरह टाइम बढ़ा, किस तरह क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आज आपको बताऊँगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचती रहे। तो हुआ था कि 2 तारीख की काउंटिंग के बाद, जब मैं काउंटिंग के बाद घर पहुँचा तो 3 तारीख को आराम किया मैंने, थक गया था काउंटिंग के बाद। तो जब 4 तारीख को सुबह उठा मैं, तो मुझे हल्का बुखार महसूस हुआ। हल्का बुखार महसूस हुआ तो मैंने पैरासीटामोल ले ली। आजकल चल रहा है, पैरासीटामोल ले ली मैंने। उसके बाद बहुत और गया बुखार, लेकिन शाम को फिर आ गया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने उससे बोला, मैंने कि भाई ऐसे बात है। तो उन्होंने मुझे दवाई दी और फिर मैंने दवाई खाई तो रात को फिर उतर गया, लेकिन सुबह फिर शुरू हो गया। फिर मैं शहर गया, वहाँ से डॉक्टर को दिखाया। उसने भी 1 दिन की दवाई दी, लेकिन वही था कि दवाई खा लो तो उतर जाता था, आगे फिर चढ़ आता था। तो फिर 4 तारीख को मुझे बुखार आया था, तो 6 तारीख को मैंने फिर ब्लड टेस्ट कराया। उसमें ब्लड टेस्ट में टाइफाइड पॉजिटिव आया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई आजकल दोनों कोरोना और टाइफाइड के सिम्टम्स बिल्कुल सेम ही हैं और डॉक्टर सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर टाइफाइड पॉजिटिव है तो कोरोना पॉजिटिव होगा ही होगा। तो डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी। और फिर मेरे रिलेटिव थे, मेरे स्टाफ में थे, उन्होंने सब ने यही बोला कि भाई अगर टाइफाइड पॉजिटिव है तो कोरोना पॉजिटिव है और तुम्हें उसी की दवाई लेनी चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे यही प्रेस्क्राइब किया। तो डॉक्टर ने मुझे कोरोना की दवाई दे दी। मैं लेता रहा, खाता रहा। उसके साथ साथ मैं जिस दिन से मुझे बुखार आया था, तो क्योंकि चुनाव ड्यूटी के बाद इतना रश था, इतने लोग, भीड़ भाड़ थी वहाँ पर, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि अगर इस तरह की कोई घटना होगी तो मतलब कोरोना की संभावना बन सकती है। इस वजह से मैंने जिस दिन बुखार आया उसी दिन अपने आप को आइसोलेट कर लिया था कमरे में। उस दिन से कमरे में बंद हूँ, ताकि मैं तो हूँ ही, मेरे परिवार वाले तो कम से कम सेफ़ रहें इस वजह से। और फिर कोरोना का मतलब 2 फेज़ हैं यहाँ पर। जो सेकंड वेरिएंट है, ये है जो सेकंड वेरिएंट है, इसमें 2 फेज़ हैं कोरोना के। एक तो 1 से 5 दिन का और फिर 6 से 10 दिन का। तो पहले 5 दिन क्या होता है, क्या हुआ मेरे साथ बता रहा हूँ मैं। तो पहले 5 दिन क्या होता है कि थोड़ा सा हल्का बुखार रहता है बॉडी में, खांसी होती है, जुकाम होता है और शरीर में थोड़ी कमज़ोरी सी महसूस होती है। तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं थी, मुझे केवल बुखार था और खांसी थी गले में। हालांकि बुखार अनवरत था, टूटता नहीं था, दवाई खा ले तो अच्छा रहता था। फिर और दूसरी बात, जब मुझे बुखार आया तो मैंने अपना 2-3 चीज़ें लगातार करता रहा। जैसे गर्म पानी लगातार पीता रहा, खूब गर्म पानी पीता था, 3 टाइम भाप लेता था, काढ़ा लेता था सुबह शाम, और इवन गर्म पानी से ही नहाता था, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें मैं लेता रहा। तो पहले 5 दिन क्या होता है, पहले 5 दिन ये गले में रहता है कोरोना, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, मैं नहीं कहता, डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले 5 दिन गले में रहता है। और अगर इसका ठीक ढंग से पहले 5 दिन ही इलाज कर लिया जाए या थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये गले में ही मर जाता है। गले में मर जाता है तो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता, तो वो कंडीशन नहीं बनती जो आजकल इंडिया में बन रही है। तो मैंने पहले 5 दिन अच्छा ध्यान दिया, थोड़ा सा सारी चीज़ें, दवाई ली, ये ली, तो पहले 5 दिन कट गए। फिर 6 से 10 दिन का बड़ा क्रिटिकल होता है। तो कुछ डर भी था, है ना, तो क्योंकि आजकल माहौल ख़राब है, कोरोना बहुत जल्दी समेट रहा है लोगों को, इसलिए थोड़ा डर भी था। तो लेकिन फिर भी मैं अपना पॉजिटिव रहा, सब कुछ अच्छे से चलता रहा। मैं दवाई लेता रहा, खाता रहा। फिर 6ठे दिन, 7वें दिन बुखार तो कंटिन्यू रहता था, बुखार और गले में खराश तो कंटिन्यू रहती थी। और जब दवाई खा लो तो अच्छा महसूस होता था, उसके बाद फिर शुरू हो जाता था।
तो फिर 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन और फिर 9वें 10वें दिन बहुत ही डिटेल होता है। आपने देखा होगा कि पता चला कि हॉस्पिटल में आए 1-2 दिन में ही ख़त्म हो गया बंदा। कैसे होता था कि वो शुरू में ध्यान नहीं देते थे, अचानक लंग्स तक पहुंचाता था, फिर उसके बाद ना बेड थी ना ऑक्सीजन थी, अस्पताल में बहुत हालत ख़राब थी, बहुत कमी थी। इस वजह से उन्हें प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाती थी, तो बेचारे चले जाते थे। तो इस वजह से 9वें 10वें दिन फिर कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल था वही। फिर 10 दिन हुआ, फिर 11वें दिन आके मेरा बुखार थोड़ा सा उतरा। ऐसे कोरोना में यही था कि 10वें 11वें दिन के बाद उतरना शुरू हो जाता है और आदमी स्वस्थ होने लगता है। तो 11वें दिन बुखार उतर गया, 12वें दिन फिर और बुखार उतर गया। तो आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख को 4 से हुआ था, तो 14 दिन हो गए। तो पिछले 2-3 दिन से बुखार मुझे नहीं आया है और मुझे शरीर में थोड़ा स्वस्थ लग रहा हूँ। तो ये था मेरे साथ। और सबसे अच्छा मतलब आपको ध्यान रखना है शुरू के 5 दिन अच्छे से अपने आप को दवाई लेनी है, गर्म पानी लेना है, भाप लेनी है और मतलब काढ़ा वगैरह लेना है। तो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से। और दूसरी बात, सबसे बढ़िया बात ये है कि अपने आप को आइसोलेट करके रखो कमरे में, किसी से मिलो जुलो मत, ताकि लोग जो तुमसे रिलेटेड तुम्हारे परिवार वाले हैं वो कम से कम सुरक्षित रह सकें। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट RT-PCR पॉजिटिव आती है, कोरोना पॉजिटिव आती है, तो सबसे पहले क्या है कि आप माइंड से उस चीज़ को निकाल दो कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। ये रखो कि हाँ नॉर्मल बुखार है और दवाइयों से ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब भी आप कोरोना पॉजिटिव हो तो बिल्कुल कोरोना की खबर देखना बंद कर दो। कोई न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। अगर देखना ही है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखो जहाँ से कुछ मिलता रहे। और उसी दौरान ये था कि मैं अपने लंग्स वगैरह को चेक करता था। बहुत सारी विधि हैं लंग्स चेक करने की कि कितना है। तो डीप ब्रीथ लेना है या उल्टा लेट के लेना है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 करता रहता था। और इन्हें पूरे 10-11 दिन में मैंने इस चीज़ पे बहुत जोर दिया है। और मुझे महसूस भी होता था कि लंग्स तक तो नहीं पहुंचा है, क्योंकि शुरू के पहले 5 दिन मैंने थोड़ा अच्छा कर लिया, अच्छे से ध्यान रख लिया था। तो यही था। और बिल्कुल स्वस्थ रहें, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना होगा, ठीक हो जाएगा। दवाई लो, डॉक्टरी सलाह लो, सारी चीज़ें मेंटेन करके रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि कोरोना ने इतना भयंकर रूप दिखाया अभी अपना, बहुत लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई। मेरे परिवार में है मेरे ताऊ जी, वो भी इसी महामारी की चपेट में आ गए हैं। और हमारे परिवार के मुखिया थे, वो चले गए। हमें मतलब ये मानो कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया। लेकिन ये है कि धैर्य बना के रखना है, जो होगा देखा जाएगा। अपने आप को मजबूत रखना है, मोटिवेट रखना है। और बस यही है कि इससे लड़ने का सिर्फ यही है कि पॉजिटिविटी रखो। और मैं कपिल शर्मा शो देखता था लगातार, ताकि हंसता रहूं और वो चीज़ें दिमाग में ना आए कोरोना वाली। तो आपको भी सलाह देता हूँ कि कॉमेडी वीडियो देखते रहो और मतलब हंसते मुस्कुराते रहो। बिल्कुल माइंड पे उस चीज़ को जोर मत देना कि जो कोरोना हो गया है। बस ये रखना कि हाँ मैं बीमार हूँ, वो ठीक हो जाएगा। 10 दिन का मैक्सिमम 11-12 दिन का टाइम है, उसके बाद बुखार उतरना शुरू हो जाता है। फिर आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। और ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सारी चीज़ें कोई दिक्कत, इनसे डरने की बात नहीं है। तो यही है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाना चाहता था कि भाई मेरे क्या हुआ मेरे साथ। तो आप सब ने देखा कि मैंने किस तरह थोड़ा सा ध्यान दे के इसको मतलब अब मैं थोड़ा उभर रहा हूँ। तो आपको भी यही करना है। क्या करना है कि पहले 5 दिन विशेष ध्यान देना है, गर्म पानी, काढ़ा, भाप वगैरह लगातार लेते रहना है और दवाई लेते रहना है डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के संपर्क में रहना है, उसे बताना है। और बुखार चेक वेक करते रहो, दिन में ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो। और बस यही प्रक्रिया रखो, 9-10वें दिन बुखार उतर जाता है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अब धीरे धीरे मैं उभर रहा हूँ, ठीक लग रहा है, बॉडी में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। वो जो बुखार था लगातार रहने वाला बुखार ख़त्म सा हो गया। और ध्यान रखना कि 14-15 दिन के बाद भी आप दवाई, हल्की फुल्की दवाई लेते रहो। जैसे मैं पैरासीटामोल लेता हूँ सुबह शाम मतलब ये है कि थोड़ा जैसे 650 mg में पैरासीटामोल वगैरह है, तो उसे आधी लेता हूँ ताकि दवाइयों का ज़्यादा असर भी ना हो। तो यही है कि दवाई लेते रहो। और मतलब ये है कि इसमें 18-20 दिन तक आपको सब लोगों से दूर ही रहना है, क्योंकि ये कोरोना 10वें 11वें 12वें दिन तो डेड हो जाता है शरीर में, लेकिन 20 दिन तक, लगभग 6-7 दिन, कोरोना ठीक होने के 6-7 दिन बाद तक ये लोगों तक स्प्रेड हो सकता है। इसलिए अपने आप को
आइसोलेट करके रखें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी और मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए और सब अपने जीवन का अच्छे से बेहतर ध्यान रख सकें, अपने शरीर का ध्यान रख सकें, अपने परिवार का ध्यान रख सकें। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।